दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई कहता है कि रोज आप 10,000 कदम चलो, कोई कहता है सिर्फ योगा करो, कोई कहता है जिम जाओ वरना डायबिटीज नहीं घटेगी। लेकिन क्या सच है? आज हम सब क्लियर कर देंगे बिना किसी नुकसान के। दोस्तों, जैसे कि आप पिछले कई एपिसोड में आपने देखा कि डायबिटीज होती क्यों है, कैसे होती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आज के वीडियो में सबसे बड़े सवाल पे हम बात करेंगे, डायबिटीज में कौन सी एक्सरसाइज सबसे फायदेमंद है, कौन सी एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। इसलिए यह एपिसोड सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक मरीज यही पूछता है। जितने भी ऑफलाइन हमारे पास मरीज आते हैं, सबका एक सवाल होता है, वह कौन सी सीक्रेट एक्सरसाइज है जिससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे, एक्सरसाइज डायबिटीज में क्यों जरूरी है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, हमारा योगा साइंस क्या कहता है और आयुर्वेद क्या कहता है। इस पे हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडर्न साइंस की। दोस्तों, मॉडर्न साइंस कहता है एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। मसल्स, आपके जो मसल्स हैं ये बिना इंसुलिन के भी शुगर उपयोग करती है। वजन और पेट की चर्बी घटती है। एक्सरसाइज शरीर की प्राकृतिक दवा है। इसे कौन मान रहा है? इसे आज का मॉडर्न साइंस मान रहा है। अब इसके पीछे आयुर्वेद का क्या तर्क है? आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम का क्या नियम है? आयुर्वेद कहता है अर्ध शक्ति व्यायाम। अर्ध शक्ति व्यायाम, ध्यान दीजिएगा, अर्ध शक्ति व्यायाम इसका मतलब ये हुआ, पसीना आए बिना सांस तेज होनी चाहिए लेकिन थकावट नहीं होनी चाहिए। पसीना आए, पसीना आना चाहिए, सांस भी तेज होनी चाहिए लेकिन थकावट ना हो। इसे कहते हैं अर्धशक्ति व्यायाम। ऐसे व्यायाम पे आयुर्वेद जोर देता है। आयुर्वेद कहता है ज्यादा व्यायाम मतलब वात दोष, और वात दोष डिस्टर्ब मतलब शुगर अस्थिर रहेगी। ये आयुर्वेद का मानना है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्धशक्ति व्यायाम, अर्धशक्ति व्यायाम को हम फिर रिपीट करते हैं। इसका मतलब हुआ पसीना आना चाहिए, सांस तेज चलनी चाहिए लेकिन थकावट ना हो। थकावट ना हो, इस बात को ध्यान देना है। क्या नहीं करना है? ज्यादा व्यायाम, बहुत ज्यादा व्यायाम जिसमें शरीर थक जाती है। अगर ज्यादा व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर का वात दोष जो है असंतुलित होगा, और जब वात दोष असंतुलित होगा शुगर अस्थिर रहेगी। ये आयुर्वेद मानता है। तो वॉकिंग सबसे सुरक्षित दवा मानी जाती है। तो दोस्तों, क्यों वॉकिंग जरूरी है, क्यों टहलना सबसे बेस्ट है? टहलना हर उम्र के लिए सबसे बेस्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह शुगर तुरंत घटाने में मदद करती है। तो इसका सही तरीका क्या है? यहीं पे लोग गलती करते हैं। मॉर्निंग वॉक का सही तरीका आज हम आपको बता दे रहे हैं। मॉर्निंग वॉक का सही तरीका क्या है? आपको रोज मॉर्निंग वॉक करना है। एक दिन नहीं, रोज कम से कम 40 से 50 मिनट का समय निकालिए और रोज आपको करना है, जिसमें कम से कम 20 से 25 मिनट का मॉर्निंग वॉक, और इस 20 से 25 मिनट के मॉर्निंग वॉक में आप कम से कम 3 से 4 किलोमीटर को कवर करिए। लेकिन स्थान कैसा होना चाहिए, और वो समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय सुबह का होना चाहिए, जब सूरज उग जाए। सूरज उगते हुए सूरज में मॉर्निंग वॉक करना है। कहाँ पे करना है?
दोस्तों जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव करना है। जब आप नंगे पांव धरती माता से जुड़ते हैं, तो दोस्तों आप जब धरती से जुड़ते हैं तो आप देखते हैं मिट्टी में शीत पड़ी होती है और मिट्टी छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं या फिर ऊबड़-खाबड़ मिट्टी होती है और जब उस पे आप तेज गति से चलते हैं और मिट्टी जब पैर में चुभती है तो ये एक्यूप्रेशर का काम करती है। शीत जब पैरों में लगती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। इसलिए हमें नंगे पांव मिट्टी में घास पे मॉर्निंग वॉक करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को लोग नजरअंदाज करते हैं और क्या करते हैं, जूता मोजा पहन के मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये गलत है। हमें नंगे पांव करना है। जब आप नंगे पांव रोज 1 घंटे मिट्टी से जुड़ते हैं और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो दोस्तों क्या होता है, आपको मिलता है विटामिन डी और मुफ्त में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए, शुगर के लिए, शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें उगते हुए सूरज में समय धरती पे, मिट्टी में, घास पे तेज गति से मॉर्निंग वॉक 20 से 25 मिनट में 3 से 4 किलोमीटर कवर करना है। इसके बाद और ऐसे चलना है कि आपको सांस फूले, थकावट ना आए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। खाली पेट तेज वॉक, कुछ लोगों में शुगर गिर सकती है। अगर आप खाली पेट हैं तो कुछ लोगों को आप देखेंगे इतनी तेज शुगर कम होती, बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है। तो सबसे पहले सो के उठिए, 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, पेट पूरा साफ हो जाए, ऐसा करना चाहिए। अब योगा जड़ पर काम करता है, योगा बहुत जरूरी है। अब योगा में कौन सा योगा जरूरी है उसे भी जान लेते हैं। योगा कैसे मदद करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। दोस्तों स्ट्रेस कम करता है योगा, हार्मोनल बैलेंस करता है और अग्नि को सुधारता है। तो सबसे बेस्ट योगा आसन कौन सा है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 15 प्रकार के होते हैं। तो आप चाहें तो 12 प्रकार के, आप 12 प्रकार के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मंडूकासन, भुजंगासन, कपालभात, लेकिन कपालभात हल्का करना है। दोस्तों योगा शुगर नहीं, इंसुलिन को सुधारता है। योगा इंसुलिन पे काम करता है और जब इंसुलिन सही से प्रोड्यूस होती है तो शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाती है। जिम किसके लिए है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कौन जिम किसके लिए फायदेमंद है? जिम ठीक है अगर उम्र कम है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनर आपका सही है, वेट वेट ट्रेनिंग हल्की होनी चाहिए। नुकसानदेह क्या है? कौन सा जिम नुकसान करता है? अगर बहुत ज्यादा कार्डियो की शिकायत है, खाली पेट वर्कआउट, हैवी लिफ्टिंग, बिना गाइडेंस के, जिम दवा नहीं है दोस्तों, जहर भी है। तरीका गलत हो तो, जैसे कि कुछ लोग एकाएक जिम में पहुंचते हैं, जुट जाते हैं और कई बार आप देखते होंगे जिम में कितने लोगों ने अपने प्राण को गंवा दिया है, पता चला उन्हें अटैक आ गया है। इसीलिए जिम नुकसानदेह उनके लिए है जिसका जो है उम्र ज्यादा है। कम उम्र वालों के लिए जो प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में ना हो, इस बात को ध्यान देना है और कोई भी चीज की अति नहीं करना चाहिए। जिम हो चाहे जो हो, हमें सही तरीका करना चाहिए। एक्सरसाइज का सही समय क्या है? सुबह सूर्योदय के बाद। एक्सरसाइज हमें सूरज उगते समय करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के पहले, खाना खाने के पहले, देर रात नहीं। कुछ लोग हैं 8 बजे 9 बजे, देर रात नहीं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए, हमारे शरीर को आराम चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद हैवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी हैवी वर्कआउट खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सच क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उतना ज्यादा अच्छा,
नहीं, गलत है। पसीना आए बिना फायदा नहीं, ये भी गलत है। योगा से शुगर नहीं घटती, ये भी गलत है। नियमित या ज्यादा डायबिटीज में शरीर कमजोर नहीं, थका हुआ होता है। उसे सजा नहीं, समझदारी से चलाना होता है दोस्तों। अगर आपको आज का एपिसोड उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखें राइट एक्सरसाइज और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों अगला एपिसोड हर मरीज पूछता है कि डायबिटीज में स्ट्रेस क्यों शुगर बढ़ाता है, स्ट्रेस और डायबिटीज का क्या संबंध है। तो कार्टिसोल ट्रूथ के बारे में जानेंगे, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस क्या कहता है। दोस्तों अगर आप वास्तव में डायबिटीज को कम करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को फॉलो करें।